जब मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ आपको दिखा दी, इसके अंदर से ही बहुत खूबसूरत एक गार्डन है, तो मैंने कहा आप लोगों को ये दिखाऊं। देखिए यहाँ से रोज़ाना हम लोग अपनी बॉटल्स में पानी भर के भी पीते हैं, क्योंकि ये पानी बिल्कुल आप समझ रहे राइट फ्रॉम द ग्लेशियर्स, बिल्कुल जो मिनरल वाटर हम लोग देख सकते हैं इसके नीचे कितना अच्छा खूबसूरत हिली एरिया। तो हम लोग जो एवरीवेयर दैट यू सी, ठीक है ना, एक्सट्रीम ब्यूटी। ये मुझे यहाँ की पता चला कि से जो है यहाँ पे स्विस, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जर्मन ही बोली जाती है। तो ये फ्रंट है, और इस फ्रंट के सामने अगर आप देखते हैं तो सामने ये आप देखते हैं इनका अपना गार्डन है, और सामने बैंक चोज टू लोकेट देयर स्टडी सेंटर इन सच एन आइसोलेटेड प्लेस। अगेन ये वही लेके इसके अंदर मैं आप लोगों को फिश वगैरह दिखा रहा था। आप आते हैं रेजिडेंशियल एरिया की तरफ। ये तो होटल का फ्रंट लॉबी था ना जो मैं, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो रहा था। ये शुरू में एक कवर्ड एरिया है जिसके अंदर नीचे बैठ के आप गपशप लगाएं, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, सब टू यू। एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पे साफ़ पानी का एक समझ लेके फॉन्ट है, यहाँ से आप तो भाइयों मैंने जैसे आप लोगों को कहा था मैं आपको बाहर से ही जगह दिखाना शुरू करूंगा और फिर अंदर लेके जाऊंगा फैसिलिटी के अंदर। तो फॉर स्टार्टिंग आप ये देखें कि जिस जगह पे हम आ रहे हैं, मतलब ये इस टाउन का जो एक मेन रोड है जिस टाउन के अंदर आता है, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है होटल श्लॉस गेटसेंसी स्टडियन सेंट्रम। सो बेसिकली इसको अगर मैं आपके लिए इंग्लिश में तर्जुमा करूँ तो ये जगह का नाम है भाइयों स्टडी सेंटर गेटसेंसी। अब जो गेटसेंसी आप लोगों ने देखा है ना, ये इस टाउन का नाम है जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट मौजूद है, ठीक है। ये आप लोगों को पीछे जो आवाज़ें आ रही है ना भाई, यहाँ पे करीब में एक समझ लें काइंड ऑफ यहाँ पे दरअसल फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है स्विट्ज़रलैंड में। तो ये आप लोगों को जो आवाज़ें आ रही हैं बेसिकली बैकग्राउंड में एक कोई आप समझ लें कि प्राइवेटली हेल्ड फार्म है जिसके अंदर उनके जो लाइफ स्टॉक है उसकी आपको आवाज़ आ रही है। तो ये है दोस्तों ये है फ्रंट उस होटल का, उस इंस्टीट्यूट का। आप देख रहे हैं कि ये बहुत एक टिपिकल स्विस कंस्ट्रक्शन है इसकी, और उसकी वजह ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बेसिकली एक ओल्ड अच्छा नहीं बताया अभी, ये बेसिकली एक ओल्ड कासल था जिसको उन्होंने सेंट्रल बैंक ने ख़रीद के फिर कन्वर्ट किया और अपने काम के लिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये एक टिपिकल इनकी कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर ये पूरी फैसिलिटी बनी हुई है। इट्स कॉल्ड द स्टडी सेंटर गेटसेंसी। अगर आप अभी आपको करीब जाके दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये आपको नज़र आएगा इसका नाम लिखा हुआ, ठीक है। ये इसका मेन एंट्रेंस है। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं तो ये दोनों साइड पे स्प्रेड है। ये है बेसिकली स्टडी सेंटर मेन, और ये स्टडी सेंटर की फैसिलिटी है पूरी, ठीक है। ये स्टडी सेंटर है जहाँ पे इनके स्टडी सेंटर का ऑफिस है, जहाँ पे इनके मतलब स्टाफ बैठता है सेंट्रल बैंक का, और ये सामने इनका जो है स्टडी सेंटर है, इसके अंदर इनके डिस्कशन रूम्स हैं, पैनल रूम्स हैं मुख्तलिफ। और आप ऐसा देख सकते हैं कि ये बेसिकली मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि एक ज़माने में ये कासल होता था, तो ये कासल जो है आप कन्वर्ट कर दिए गए सेंट्रल बैंक के काम के लिए। और अगर आप लोग इसकी ब्यूटी देखें यार, तो मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। ऑल ग्रीन, लश ग्रीन एंड वेरी स्विस। इट्स like the most nicest place to come and discuss things with anyone. अगर आपका बैंकर्स का ग्रुप है, आपने डिस्कशन करना है, आप समझ लें कि ये it almost feels like a retreat for bankers from around the world to come together to have discussions. इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊँ उस भाइयों कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जगह जगह ना आप लोगों को इस तरह के ये नज़र आते हैं फाउंट्स पानी के, जहाँ से आप पानी डायरेक्टली फ्रॉम द टैप पी सकते हैं। तो भाइयों ये जगह है, ये मैंने आप लोगों को बताया, ये इनकी बिल्डिंग है मेन जहाँ पे ऑफिसेज हैं। ये सामने जो आपको एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके अंदर इसकी तमाम जो है ना ऑफिसेज हैं, स्टडी रूम्स हैं। आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये कासल क्यों है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखें, यहाँ पे आपको एक कैनन नज़र आएगी। मैंने अक्सर लोगों से यहाँ पूछने की कोशिश करी कि भाई ये कैनन यहाँ क्यों पड़ी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन काफ़ी लोग जो है लोगों को पता नहीं है। आई एम जस्ट ओनली गेसिंग कि क्योंकि एक ज़माने में एक कासल था, तो भाई कासल के अंदर ये चीज़ तो होनी बनती है।
यहाँ से अगर आप देखें तो भाइयों ये व्यू है। इसके अंदर जो स्टडी रूम है आप लोगों को फिर ले जाऊँगा, बाद में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिखा दूँ। ये इनका कंसल्टेंसी का जो है सेमिनार रूम है, स्टडी रूम है, वेरी टिपिकल यूरोपियन कंस्ट्रक्शन। बट द बेस्ट पार्ट यू हैव नॉट सीन येट, तो मैं बेस्ट पार्ट में आप लोगों को अब लेके जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ आपको दिखा दी, इसके अंदर से ही बहुत खूबसूरत एक गार्डन है, तो मैंने कहा आप लोगों को ये दिखाऊं। देखें यहाँ से रोज़ाना हम लोग अपनी बॉटल्स में पानी भर के भी पीते हैं, क्योंकि ये पानी बिल्कुल आप समझ रहे राइट फ्रॉम द ग्लेशियर्स, बिल्कुल जो मिनरल वाटर हम लोग ख़रीद के पीते हैं यहाँ वो फ्री मिलता है। इट्स लाइक हाउ इट इज़। तो ये जो एरिया आप पीछे देखें, आप लोग हिल्स देख सकते हैं इसके पीछे कितना अच्छा खूबसूरत एक हिली एरिया है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लोकेटेड है ये पूरा इंस्टीट्यूट। सामने होटल है, मैंने आप लोगों को ऐसे बताया ये होटल है, यहाँ समझ लीजिए रेजिडेंशियल एरिया है। और यहाँ पे जो है इनका ये पूरा स्टडी सेंटर की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखें तो एक्सट्रीम ब्यूटी एवरीवेयर दैट यू सी, ठीक है ना, एक्सट्रीम ब्यूटी। ये मुझे यहाँ की पता चला कि से जो है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर जर्मन ही बोली जाती है, तो से बोलते हैं बेसिकली लेक को। तो आप देख रहे इस लेक में आपको एक्चुअली बड़ी ये फ़िश भी नज़र आएंगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस वेयर द स्मॉल लेक, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ रियल लेक, मैन मेड लेक है। और ये भाइयों वो फ्रंट साइड है, मैं आपको अब लेके जा रहा हूँ स्टडी सेंटर की, जो कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। एंड आई न्यू दैट यू गाइज वुड लव सीइंग इट, तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ। ये देखिए भाई कितनी खूबसूरत जगह है। कैन यू इमेजिन कि ये एक स्टडी सेंटर है। मैंने कहा था ना आप लोगों को ये कि रिट्रीट ज़्यादा लगती है मुझे और एक स्टडी सेंटर जो है कम लगता है। ब्यूटीफुल स्विस सीनरी फॉर यू, चेक करें। सामने माउंटेन टॉप्स हैं और बहुत सारी इनमें जो है ना वो स्नो क्लैड है। और एक इनके यहाँ पे एक गार्डन बना हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टैचूज़ हैं, बहुत खूबसूरत। और ये आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत सी जो है। और पत्तों के कलर देखें यार, आई एम रियली अमेज्ड कि देयर सो मच वैरायटी ऑफ इन द कलर्स दैट देयर आर। ये कुछ और यहाँ पे खूबसूरत फूल वगैरह। दिस गार्डन इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो अगर इस साइड से देखें तो ये फ्रंट है उस बिल्डिंग का, मतलब इसके हम बैक पे थे पहले जब मैं आपको दिखा रहा था। ये फ्रंट है उस बिल्डिंग का, स्टडी सेंटर का। तो ये फ्रंट है और इस फ्रंट के सामने अगर आप देखते हैं तो सामने ये आप देखते हैं इनका अपना गार्डन है और सामने एक पूरा लैंड है जिसके अंदर आप देखते हैं कि जी हिल्स हैं, वैलीज़ हैं, वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन्स। द सीन इज़ रियली मैजेस्टिक फ्रॉम हियर। ये पूरा सीन है। I have to simply show you these plants. They are really amazing, and for anyone who loves nature, I think this place is like nothing less than heaven in terms of how beautiful the garden is here, the variety of colors, the variety of very beautiful fragrances of these flowers. It's really very beautiful. तो ये देखें इसके साइड पे भी देखें इंस्टीट्यूट के हिल्स हैं। ये आपको हिल्स के ऊपर ये हिल्स ग्रीन सी नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर घर हैं, पूरा एक इकोसिस्टम है भाई पूरा। आपको ये डिस्टेंस के अंदर ही घर नज़र आ रहे होंगे, हिल्स नज़र आ रहे होंगे इतनी खूबसूरत। और ये हमारे अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो बड़ा मैनिक्योर्ड किस्म का इनका गार्डन है, ये तो ज़रूर आपसे शेयर करना बनता था। और ये आई एम श्योर कि मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो नेचर को पसंद करते हैं, फूल और ग्रीनरी और इस चीज़ों को पसंद करते हैं, उनके लिए एक रियल डिलाइट होंगे ये सीन्स। एंड आई एम श्योर मैनी ऑफ यू कैन रिलेट टू हाउ हार्ड इट इज़ टू मेंटेन सच अ फैसिलिटी, बट दे हैव डन इट रियली वेल। बहुत ही खूबसूरत फैसिलिटी है
और आई थिंक दे हैव वर्क रियली हार्ड ऑन मेंटेनिंग दिस. आई एम श्योर दे नीड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन डेली बेसिस कि इसकी अपकीप रखनी. और आप देख रहे होंगे, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, इंस्टीट्यूट है अंदर से अंदर क्लासरूम वगैरह और मुख्तलिफ डिस्कशन पैनल्स के जहाँ पे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी. और ये इसकी एंट्रेंस है जो हम लोग रेयरली इस्तेमाल करते हैं. हम लोग उसकी पिछले वाली एंट्रेंस से सुबह आते हैं अंदर, वो मैं आपको रास्ता पूरा दिखाऊंगा. अगेन वेरी ब्यूटीफुल arrangement of flowers, very manicured, and it's really very beautiful. I think more than a discussion, it seems like more of a retreat for bankers from around the world to come here every year and discuss what is going on around them. And so what I'm really trying to say is that all the serious discussions, they take place in a very nice place, जो कि बिल्कुल भी आपको सीरियस नहीं होने देती, आपके मिजाज को, आपके मूड को अच्छा रखती है. और फिर आप एक बड़े अच्छे और ठंडे मूड में डिस्कशंस कर सकते हैं. और ऑब्वियसली मैं ये भी मानता हूँ, और आप भी इस बात को मानेंगे, कि जिस लोकेशन पे आप होते हैं वो लोकेशन भी आपके माइंड को अफेक्ट करती है. तो यहाँ पे अच्छी बात है कि इस लोकेशन पे तो भाई माइंड लोगों का बिल्कुल रिलैक्स होता है. एंड आई थिंक मे बी दिस इज़ वन reason why the Swiss National Bank chose to locate their study center in such an isolated place. Again, ये वही लेके इसके अंदर मैं आप लोगों को फिश वगैरह दिखा रहा था. और ये आप देख सकते हैं फिशेस के अंदर हैं. और ये सामने सीनरी चेक करें यार, कितनी खूबसूरत सीनरी है. सीनरी चेक करें. ये मैं आप लोगों को इंस्टीट्यूट के बैक से भी जाके पूरा दिखाऊंगा. और जगह जगह यार यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स आपको नज़र आते हैं. एंड इट्स वेरी कॉमन फॉर यू टू कम अक्रॉस अ गार्डन इन विच देयर इज़ फ्रूट दैट यू कैन जस्ट प्लक ऑफ फ्रॉम द ट्री एंड ईट डायरेक्टली फ्रॉम द ट्री. तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए तो अमेजिंग बात ये है भाई कि यहाँ पे आप ट्री पे से, किसी भी ट्री पे से फ्रूट उतार के खा सकते हैं डायरेक्टली. लुक्स वेरी, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. तो ये भाइयों इंस्टीट्यूट है, ऐसे मैंने बताया था, ये है रेजिडेंशियल एरिया. इसको बोलते हैं होटल श्लॉस में. ये बेसिकली पूरा एक आप समझ लें कि एक पूरा चेन है रेस्टोरेंट्स का. एज यू कैन इमेजिन, होटल्स यूजुअली आमतौर पर चेन्स की तरह ही ऑपरेट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड. तो दिस इज़ one of the hotel Schloss properties, which is located in Getsensee, and as I said, most of the times it is used by the central bankers and government officers who come here for discussions with the Swiss National Bank or the government on the government level. तो ये उसके लिए ही यूज़ होता है. कि यहाँ का सीन है भाई. और बिल्डिंग के यार ये फूल अगर आप सुबह सुबह हम जब देखते हैं ना, तो वैसे ही आपको महसूस होता है कि आप बड़ी खूबसूरत जगह पे. ये यहाँ का लैंडस्केप है. आप पीछे बैकग्राउंड में हिल्स देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत. और ये सब, ये एंट्रेंस है टू दी होटल. इसको ये स्विस लोकेशन अवार्ड भी मिल चुका है इस जगह को. ऑब्वियसली भाई लोकेशन का अवार्ड तो मेरे ख्याल में बनता ही था. इतनी अच्छी जगह पे इन लोगों ने ये होटल बनाया तो बनता ही था. तो वो तो खैर मेरे हमें इतनी कोई हैरानगी की बात नहीं है. तो जब आप यहाँ एंटर होते हैं तो बेसिकली ये इसकी मेन लॉबी है. बहुत अच्छी सी खूबसूरत लॉबी इन लोगों ने बनाई है. रिसेप्शन है, ये डाइनिंग एरिया है. इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिनर वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे होता है. एक ग्रुप और भी आया हुआ है तो वो भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं यहीं पे. एक बेसिकली का हॉल है जहाँ पे होता है डिनर. ये होटल की मेन लॉबी है. हाय सो. और ये रिसेप्शन है, फ्रंट डेस्क इसको बोलते हैं. एक एंट्रेंस छोटी सी यहाँ से भी है. अक्सर हम लोग जब बाहर किसी इवेंट पे जाते हैं एज अ ग्रुप, तो यहाँ पे बस वगैरह हमारी आती जो हमें लेके जाती है. और ये बेसिकली वो एक कॉफ़ी रूम है इनका. एक अंदर बार भी बनी हुई है. जिन लोगों ने ड्रिंक्स वगैरह लेनी है उनके लिए बड़ी अच्छी सी बार बनी हुई है. मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से. बहुत ही खूबसूरत बार है.
बहुत अच्छी बार बनी हुई है, थोड़ी आर्टिस्टिक सी है, ब्लू सी लाइट जो मुझे लगती है अच्छी सी है। और इसके बाहर ये जो है आपका ये एरिया जहाँ पे हम कॉफ़ी ब्रेक्स वगैरह होती हैं। तो मुझे यार इनके ये जो लाइट्स है ना ये बहुत अच्छी लगी, दूर से बहुत अच्छा सा इफेक्ट आता है इनका। तो ये इनकी कॉफ़ी एरिया, आप कॉफ़ी पी सकते हैं यहाँ पे। हम लोग ब्रेक में आते हैं, अभी आप देख रहे हैं हमारे एक साथी यहाँ पे कॉफ़ी पी भी रहे हैं। ये हमें न्यूजीलैंड से आए हुए हैं और ये अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे हैं। 2 बजे में हमें क्लास शुरू होगी, तो अभी 20 मिनट हैं। तो ये हो गया। अब मैं